नमस्कार मित्रों, माय यूट्यूब चैनल वीरता कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12 मिनट में 12 अनुसूचियां, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। अनुसूची नंबर 1। अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान देना है, राज्य कितने हैं अभी वर्तमान में? 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। ठीक है, 8 ही है, 9 नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड। अगला दूसरी में क्या है? अनुसूची दो में क्या है? याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अनुसूची 2 में क्या है? राज्य सबसे ऊपर बड़ा देश होगा, देश में क्या होंगे? राज्य होंगे, राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश है। तो उनको चलाने वाले कोई अधिकारी होंगे, और अधिकारी क्या लेंगे? मंत्री वगैरह क्या लेंगे? पैसे लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? वेतन। दूसरी अनुसूची में क्या हो जाएगा आपका? वेतन। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वेतन कौन सी अनुसूची के अंदर है, तो हम लिखेंगे दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है? अब वेतन ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, और हमारे को वेतन डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। वहां मंत्री बनेंगे, मंत्री शपथ वगैरह दिलाएंगे, शपथ वगैरह होगी, तो वहां पे क्या होगा? पद वगैरह जैसे ध्यान देना, कितने यहीं पे देखना है आपको। कितने शब्द है इसमें? 3 शब्द है। तो 3 शब्द है, तो अनुसूची कौन सी होगी इसकी? 3, यानी कि तीसरी अनुसूची होगी। अनुसूची नंबर 4 में क्या है? अब देखो, यहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको। 4 में क्या होगा? राज्यसभा के अंदर मेंबर आएंगे, ठीक है, और वो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, और बूढ़े बुजुर्ग का कभी कभी क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, यानी कि उनका चौथा हो जाता है। तो चौथा किनका होगा? चौथा। और चौथा किनका होगा भाई? राज्यसभा के मेंबर का, और राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्य के बारे में कौन सी अनुसूची में बता रखा है? अनुसूची 4 में। आपको याद रहेगा, ट्रिक को याद रखना। ट्रिक अलग होती है, और ये वाली याद करवाने की ट्रिक अलग है। इसमें क्या है कि आपको जहां तक आप पढ़ोगे वहां तक अनुसूचियां आपको याद रह जाएगी, जहां तक आप, ठीक है। अगली अनुसूची है 5वीं। 5वीं देखना आराम से, यहाँ ध्यान से देखना है। आपको क्या देखना है? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एस और सी, ध्यान देना, और यहाँ पे एस टी, ये प्रशासन के बारे में। अब इसमें क्या है? कुछ नहीं करना है, देखना है आपको। देखो ध्यान से देखो, 5 लिख रखा है, तो 5 इसकी तरह एस सी, एस के बराबर, और ये 5 इसकी दिखाई दे रहा है एस, और ये 5 इसकी दिखाई दे रहा है एस, यानी कि एस सी और एस टी जनजाति के बारे में, प्रशासन के बारे में बता रखा है। छठी में देखना, छठी में क्या है? थोड़ी सी अलग है। इससे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से राज्य इस सूची के अंदर नहीं आते। तो इसके लिए आपको राज्य आते हैं 4, ए टी एम एम। तो ए का मतलब है असम, असम, और टी का मतलब है त्रिपुरा, और एम का मतलब है मेघालय, और इस एम का मतलब है मेघालय। ए का मतलब है असम, टी का मतलब है त्रिपुरा, एम का मतलब है मिजोरम और मेघालय, यानी कि मिजोरम। ये 4 है। अब इससे आप डायरेक्ट पूछा जाएगा कि असम, त्रिपुरा ऑप्शन में देकर एक को हटा दिया जाएगा और राजस्थान डाल दिया जाएगा, तो आपको इन ऑप्शनों में से कौन सा राज्य है जो अनुसूची 6 के अंदर नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा। अनुसूची नंबर 7। अनुसूची में 7 में क्या है? ध्यान देना, 7 में बहुत अच्छा है। आप नौकरी लगोगे, सरकारी नौकरी लगोगे, तो आपकी शादी हो, यानी कि शादी होगी, और शादी में क्या होते हैं? 7 फेरे लिए जाते हैं, वरना ऐसी शादी नहीं होती। 7 फेरे लेंगे, और 7 फेरे लेंगे तो आपको पता है कि 7 फेरे ऐसे नहीं लिए जाएंगे, उनकी आपको उसमें खाना यानी कि झीमना वगैरह करना पड़ेगा, और झीमने में रसगुल्ले टाइप या जामुन वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो उनकी क्या जाएगी आपके हाथ में? 7 फेरे लोगे आप, ध्यान देना, 7 फेरे लोगे, तो 7 फेरे में क्या आएगी आपके हाथ में? लिस्ट आएगी, ऐसे ही नहीं आएंगे, लिस्ट आएगी, और लिस्ट का मतलब रुपए पैसे कितने हैं लगे हुए हैं, लिस्ट आएगी, और लिस्ट में मतलब हो गई सूची, यानी जितनी भी सूचियां हैं वो किसमें आ गई? आपके 7वीं सूची में। मेरे हिसाब से आप 7वीं सूची को कभी नहीं भूलोगे कि देखो 7 फेरे लोगे, और 7 फेरे लोगे तो इसमें लिस्ट आएगी, और लिस्ट का मतलब हो गया सूचियां, जितनी भी आप 3 सूची है, तो इस तरह अनुसूची 7 में। अब यहाँ 8वीं देखना, 8वीं में क्या है? ध्यान देना, एक शब्द है लैंग्वेज, LANGUAGE, यू, ठीक है। तो आप इसको देखो, 1 2
3 4 5 6 7 8 कितने शब्द हो रहे हैं 8। तो 8 का मतलब क्या हो गया लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि कौन सी सूची में भाषा है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में भाषा है, तो आपको पता चल गया कि 8वीं यूनिवर्सिटी में क्या है लैंग्वेज है। और मूल संविधान में ध्यान रखो थोड़ी सी बात, मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में 14 थी और 8 बाद में जोड़ी गई। ठीक है, मूल संविधान में कितनी थी, मूल में 14 थी और बाद में 8 जोड़ी गई। ठीक है, बाद में ये बाद में 8 जोड़ी गई और कुल कितनी हो गई, ये आपके 22 हो गई। ठीक है, 22 हो गई। अब वर्तमान में आपको पूछ रहा है कितनी हो गई 22। ठीक है, ये आपको इंपोर्टेंट है। अब देखो नवी यूनिवर्सिटी, यहां से बनने वाले क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले यहां से ही है। अनुसूची 9, अनुसूची 9 में ध्यान सुनना, संविधान के अंदर पहला संविधान संशोधन होता है, पहला संविधान संशोधन संशोधन होता है 1951 में। और इसमें क्या जोड़ा जाता है, भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि भूमि सुधार कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है, नवी यूनिवर्सिटी में। और नवी यूनिवर्सिटी में पहला संविधान संशोधन होता है 1951 के अंदर। और 10वीं यूनिवर्सिटी में, इसको भी आपको आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा इसको सुनने के बाद में। जैसे इसमें क्या है कि 10 बहाने करके, आपको पता है कि गाना आता है 10 बहाने बहाने कर गया करके ले गया गया दिल। ध्यान देना, बहुत अच्छी है और ये आपको याद रहते हैं। मेरे को पता है कि भाई गाने तो हमारे को बिना देखे ही याद रहते हैं। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, 10 बहाने करके ले गया दिल। तो 10 यानी 10वीं अनुसूची और करके दिल यानी कि दल बदल, दल बदल, दल बदल। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा दल बदल, इनका एक कानून बना था, संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन। कौन सा 52वां संविधान संशोधन, राजीव गांधी के टाइम पे और 1985 के अंदर। तो दल बदल कौन सी अनुसूची के अंदर है, 10वीं में। और 10वीं को आप भूलने वाले हो ही नहीं, 10 बहाने करके ले गया दिल। अगली अनुसूची नंबर 11, अनुसूची 11 के अंदर क्या लिखा है, पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1993। ठीक है, और अगली में अनुसूची में क्या है, पंचायत हो गई। पंचायत हो गई, यहां से गांव में पंचायत होगी तो क्या कहां जाएंगे हम, शहरों में। तो शहरों में जाके नगर निकाय आ गई, नगर निकाय। ये आपकी 12 अनुसूचियां कंप्लीट। यह भी है 74वां संविधान संशोधन, यह भी कब हुआ था, 1993 में। ये ध्यान देना, पंचायत का हुआ था कब, 24 अप्रैल 1992 में आया था, लेकिन 3 में हुआ था। तो 24 अप्रैल को इसीलिए क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले यहाँ पे लागू 1959 के अंदर हमारा राजस्थान सबसे पहले लागू करने वाला ये राज्य है हमारे। तो अब वापिस एक बार याद कर लेते हैं, अनुसूची 1 के अंदर क्या है, रिवीजन याद करना। अनुसूची 1 में क्या है, देश होगा, देश में क्या होंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अनुसूची 1 के अंदर आ गए। और कितने राज्य हमारे 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे 8 है। और अनुसूची 2 में क्या है, अब अनुसूची 2 में क्या है कि राज्य चलाएंगे और राज्य चलाने वाले मंत्री होंगे, और मंत्री क्या लेंगे, पैसे लेंगे। तो वेतन कौन सी में होगी, 2 नंबरी में हो गया। और तीसरी में क्या है कि वेतन लेंगे, ऐसे ही नहीं लेंगे, उनको शपथ वगैरह मिलेगी, पद वगैरह मिलेगा। तो सपैदा यानी 3 शब्द है तो सपैदा हो गया। अब चौथी में क्या है, राज्यसभा के मेंबरों का क्या हो जाएगा, देहांत हो जाएगा। देहांत मतलब चौथा हो जाएगा, और चौथी अनुसूची में और राज्यसभा हो गया। अब 5वीं क्या, एसटी और एससी अनुसूची के बारे में, प्रशासन के बारे में, विकास के बारे में। और अनुसूची 6ठी में क्या है, 4 उत्तरी पूर्वी राज्य है, उनका नाम पूर्वी राज्य नाम क्या है, ATMM। इनके अलावा जो सारे हैं अनुसूची के अंदर नहीं है, और ये वाले राज्य इस अनुसूची के अंदर है। 7वीं अनुसूची का नाम लेते थे, आपका दिल क्या हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा। क्या है कि आप 7 फेरे लोगे, और 7 फेरे का मतलब है 7 फेरे, और 7 फेरे का मतलब है कि लिस्ट हाथ में आएगी और लिस्ट हाथ में आ जाएगी, यानी कि अनुसूची आपके अनुसूची 7 के अंदर। अनुसूची 8 के अंदर लैंग्वेज में कितने शब्द होते हैं, 8 होते हैं। और लैंग्वेज का मतलब भाषा। भाषा कौन सी अनुसूची के अंदर आ जाएगी, 8वीं में। 9वीं में 9, 10, 11, 12 ये बाद में जोड़ी गई। और बाद में कब जोड़ी गई, मैंने बताया थोड़ा बहुत
और बाद में नौवीं यानी भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा, भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा, हमारे को काम दिया जाता है हमारे से नहीं होता है। अगली अनुसूची 10वीं क्या है, 10 बहाने करके ले गया दिल। ये भी 10वीं अनुसूची भी हमारे दिल को गार्डन गार्डन करने वाली है। 10 बहाने करके ले गया दिल यानी दल बदल, और 1985 के अंदर ये संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा ये दल बदल ये जोड़ा गया। और अगली 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत। हम बहुत पंचायत करते हैं, और पंचायत कहाँ करते हैं, हमारे गाँव में। तो पंचायती राज कौन सी में हो गई, 73वां संविधान संशोधन कौन सी में हो गई, 11वीं में। और यहाँ से गाँव से कर ली पंचायत, तो कहाँ चलेंगे हम, नगर में। तो नगर निकाय, और नगर निकाय कहाँ है, नगर निकाय कहाँ को 12वीं अनुसूची के अंदर है, डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और धन्यवाद।